ये हमारा इन द न्यूज़ ऑफ इंडिया का वीडियो है। इसमें हम देखेंगे अंतरिक्ष देवास केस के बारे में। अंतरिक्ष देवास केस न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के उस ऑर्डर को सही माना जिसमें उन्होंने कहा था कि देवास कंपनी फ्रॉडलेंट तरीके से बनी है और इसको लिक्विडेट कर देना चाहिए। ये फैसला उस समय आया जब देवास कंपनी के मॉरिशस बेस्ड इन्वेस्टर और जर्मन उनके पार्टनर्स जो थे वो यूएस और इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अपील कर चुके थे कि उनको इस डील के कैंसिल होने से नुकसान हुआ है और उन्हें कंपनसेशन मिलना चाहिए। और उन कोर्ट्स ने 1.2 बिलियन डॉलर का उनके फेवर में अवार्ड दिया था कि इंडियन गवर्नमेंट शुड पे देम। तो इसके लिए कई जगह इंडिया की जो एसेट्स थे वो एयर इंडिया और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एसेट्स थे वो सीज कर दिए गए। और अब ये क्या कहते हैं, इस ऑर्डर के आने के बाद इस केस में कुछ आगे होगा। अंतरिक्ष देवास डील क्या थी? अंतरिक्ष एक कमर्शियल आर्म है इसरो की जो 1992 में बनी थी। देवास एक कंपनी थी, मल्टीमीडिया कंपनी जो 2004 दिसंबर में बनी थी। इनका एक एग्रीमेंट होता है 2005 में। उसमें ये रहता है कि जो देवास है वो मल्टीमीडिया सर्विसेज प्रोवाइड करेगी मोबाइल यूज़र को जो एस बैंड सैटेलाइट स्पेक्ट्रम है उसको यूज़ करके। एस बैंड सैटेलाइट तब तक लॉन्च नहीं हुए थे, वो लॉन्च होने वाले थे। इनको इंटरनल इन्फॉर्मेशन थी क्योंकि देवास जो थी वो कुछ पुराने एम्प्लॉयज़ थे, उन्होंने इसरो के एम्प्लॉयज़ थे, उन्होंने बनाया था। तो और ये डील जो है 2011 में कैंसिल हो जाती क्योंकि इस डील के खिलाफ और 2G स्पेक्ट्रम घोटाले जो हुए थे उसके खिलाफ काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहे थे। और उसके बाद जो है देवास मल्टीमीडिया वो कई अलग अलग जगह आर्बिट्रेशन के लिए जाती है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ चैम्बर में जाती है और यूएस में, कनाडा में, अलग अलग जगह। और वहाँ पे इंडिया को, मतलब इंडिया के खिलाफ कई सारे जजमेंट आए हैं, मतलब जिसमें करीब 1.2 बिलियन डॉलर के इंडिया को कंपनसेशन उन्हें देने को कहा गया देवास को। अभी तक की स्टोरी क्या है कि देवास मल्टीमीडिया जो है 2004 दिसंबर में बनी थी। इसको इसरो के कुछ फॉर्मर एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने बनाया था, एम जी चंद्रशेखर और जी माधवन नायर और डी वेणुगोपाल, इन लोगों का नाम आया है। उसके बाद 2005 में इन्होंने एंथ्रिक्स से एक समझौता किया कि जो एस बैंड की जो दो सैटेलाइट हैं जी सैट 6 और जी सैट 6A जो अभी तक लॉन्च नहीं हुए थे, उस समय लॉन्च नहीं हुए थे, उनके लॉन्च होने की बात हो रही थी। वो जो है एस बैंड की सर्विसेज प्रोवाइड करेगा और उसके जो 70 मेगाहर्ट्ज वाले स्पेक्ट्रम है वो इनको चाहिए थे। तो और वो जो सैटेलाइट थे वो थे करीब करीब 766 करोड़ के, वो जो सैटेलाइट बन रहे थे। और जो डील साइन हुई थी 167 करोड़ की हुई थी। तो आप सोचिए, और उन्होंने उस समय डील साइन की थी कि 12 साल के लिए उनको ये सर्विसेज देगा। तो फिर 2008 में इसमें धीरे धीरे जब और भी इन्वेस्टर्स जुड़े, ठीक है, क्या कहते हैं, इस जर्मनी की कंपनी थी और मॉरिशस की, जर्मनी की कंपनी मॉरिशस की जो उनकी आर्म थी उनके थ्रू जुड़ी इसमें। और इसरो के कुछ एम्प्लॉय जो और दूसरी कंपनी में काम करते थे वो भी इससे जुड़े क्योंकि उनको लगा प्रॉफिट है, या शायद उन्हें भी इन्फॉर्मेशन पहुंच गई थी। तो देवास को बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिला। करीब करीब 579 करोड़ उस समय के हिसाब से कह रहे हैं मिला था। उसके बाद क्या हुआ 2011 में, 2G स्कैम एलिगेशन लगे और ये कहा गया कि जो देवास एंट्रिक्स डील है वो बहुत सस्ते में हो गया। सरकार ने क्या कहते हैं एस बैंड को ऐसे सस्ते में ही भेज दिया। तो गवर्नमेंट ने आनन फानन में वो डील कैंसिल कर दी 2011 में। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर देवास मल्टीमीडिया जो और उनके इन्वेस्टर जो थे जर्मन वाले और मॉरिशस वाले, वो सब इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स गए नीदरलैंड में। तो उसके बाद उन लोगों ने केस लड़ा और इंडिया ने अपना केस रिप्रेजेंट भी नहीं किया, मतलब कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजा और ना ही कोई ऐसा डिटेल डाटा या कुछ दिया, ठीक है। वो लोग लड़े और इंडिया की तरफ से जो भी लड़ रहा था उसको कोई ऐसी इंडिया से हेल्प नहीं मिली। बाद में जो जजमेंट आया वो देवास के फेवर में आया। ये 35 करोड़ का जो है आर्बिट्रेशन अवार्ड उन्हें मिला, ठीक है। उसके बाद 2014 में नई गवर्नमेंट आई, मोदी गवर्नमेंट, उन्होंने फिर क्या किया कि सीबीआई ईडी से कहा कि ये जो 2005 की डील है इसको फिर से जांच की जाए। तो उन्होंने जांच किया भाई। और ये 2015 का जो था ये उसी से रिलेटेड है कि उनको जो देवास को है एंट्रिक्स के खिलाफ अवार्ड मिला है।
और जो यूएस की सुप्रीम कोर्ट थी उसने यहाँ तक कि जो अवार्ड था उसके खिलाफ जो इंडिया उस समय अपील की थी उसको भी उन्होंने रद्द नहीं किया। मतलब उन्होंने माना कि ये अवार्ड सही है और 1.2 बिलियन डॉलर इंडिया को पे करने चाहिए देवास को। फिर 2016 में क्या हुआ कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने कहा कि इंडिया ने डील तोड़ी है, इसलिए जो एंथ्रिक्स के खिलाफ जो अवार्ड मिला है देवास को वो सही है। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो उनको मिलना चाहिए था सही कंपनसेशन। उसके बाद 2016 में सीबीआई ने चार्जशीट दायर की। उसमें बताया कि जो ऑफिशियल्स थे देवास के, इसरो के, अंतरिक्ष के, इन लोग का आपस में मिली भगत था और एक तरह की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी थी जिसमें इन लोगों ने सोचा कि एक कंपनी बना के जो है फायदा उठाया जाए। क्योंकि जो जिस चीज़ के लिए डील हुआ था, जो एस बैंड और वो जो सैटेलाइट लॉन्च होने थे वो लॉन्च हुए नहीं थे उस समय तक, उसके बाद लॉन्च होने वाले थे। ये लोग इन लोग को पहले से इन्फॉर्मेशन थी कि ऐसा होने वाला है और हम इसका फायदा उठा सकते हैं कंपनी बना के। तो कुछ और कंपनी से या इसरो के जो फॉर्मर एम्प्लॉयज थे उनको मिला के इन लोगों ने एक कंपनी बनाई और उससे फिर एंथ्रिक्स से डील कराई कि कल को फायदा उठा सके। फिर 2018 में सीबीआई ने अपनी चार्जशीट दायर की और उसमें बताया कि जी माधवन नायर, ठीक है, उन्होंने गलत तरीके से फायदा इसमें उठाया है और कम से कम 578 करोड़ का जो है वो देवास को फायदा पहुंचाया है। ठीक है। और इस ईडी ने भी क्या कहते हैं ऐसे ही कुछ अपना इन्वेस्टिगेशन बाद में जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर में क्या कहते हैं जो केस था वो जांच, उस केस की जांच की और उसमें पाया कि जो ये देवास के ऑफिशियल हैं उन्होंने 85% जो इनको इन्वेस्टमेंट मिला था, मतलब 579 का 85% वो यूएस के अलग अलग कंपनियों को ट्रांसफर कर दिया। मतलब गैर कानूनी तरीके से कह सकते हैं या कानूनी तरीके से, कि ये यहाँ पे इन्होंने प्रॉफिट नहीं रखा कि टैक्स देना पड़ेगा या जो भी है, इन्होंने उसको वहाँ ट्रांसफर कर दिया क्योंकि इनको पता था कि ये जो पैसा इन्होंने यहाँ जमा किया है या यहाँ पाया है वो गलत तरीके से पाया और किसी दिन भी ये सरकार मतलब ये जांच एजेंसियां इसको ले सकती हैं। इसलिए इन्होंने उसको यहाँ से ट्रांसफर करके यूएस भेज दिया। उसके बाद 2019 में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ये जो इनका ट्रांजैक्शन है बहुत सीरियस फ्रॉड था, इसलिए क्या कहते हैं इसको अभी केस को होल्ड पे रख रहे हैं। और 2020 में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो जिनीवा में है उसने डच टेलीकॉम को 101 मिलियन डॉलर का अवार्ड दिया, मतलब उनके फेवर में, और इंटरेस्ट भी पे करने को कहा जो इंडिया थी उसको। ये ऐसा ही कुछ मॉरिशस इन्वेस्टर्स से उनके साथ भी हुआ, उनको भी 101 मिलियन डॉलर का अवार्ड मिला यूएन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ ट्रिब्यूनल से। फिर यूएस फेडरल कोर्ट जो थी उसने कहा कि जो आईसीसी ने जो आर्बिट्रेशन का अवार्ड दिया है, मतलब 1.2 बिलियन डॉलर, उसको क्या कहते हैं वो सही ठहराया। फिर एंथ्रिक्स ने इसके खिलाफ बाद में अपील की वहाँ के सुप्रीम कोर्ट में। फिर उसके बाद 2021 जनवरी में एंथ्रिक्स ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में एक प्ली फाइल की कि जो देवास कंपनी है इसको लिक्विडेट कर देना चाहिए क्योंकि ये फ्रॉडलेंट तरीके से बनी थी। और इस पे जो एनसीएलटी थी, मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, उसने निर्णय दिया था और इसको बाद में इन लोगों ने चैलेंज किया था देवास कंपनी ने नेशनल कंपनी लॉ एपलेट ट्रिब्यूनल में कि ये जो है गलत निर्णय है। लेकिन एनक्लैट ने भी उसको सही ठहराया था कि जो इनका पुराना निर्णय है वो सही है। बाद में क्या हुआ, देवास ने जो है एक पटिशन फाइल थी न्यूयॉर्क में कि जो एयर इंडिया के एसेट हैं उनको जो है क्या कहते हैं ऑक्शन करके जो हमारे वो डैमेज हुआ उसको रिकवर कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि 2022 में देवास मल्टीमीडिया के शेयर होल्डर्स बताते हैं कि कैनेडियन कोर्ट ने ऑथराइज कर दिया है कि जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से जुड़े एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एयर इंडिया के एसेट्स हैं उनको सीज किया जा सकता है। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो एसेट की वैल्यू है वो करीब 30 मिलियन डॉलर है। एयर इंडिया का भी पता नहीं चला है। और इसके खिलाफ जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपील की है वहाँ की कोर्ट में। फिर 17 जनवरी को क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल थी उसके निर्णय को सही मानती है और कहती है कि जो देवास कंपनी थी वो फ्रॉडलेंट तरीके से बनी थी और इन्होंने वो एग्रीमेंट भी फ्रॉड तरीके से पाया, मतलब उनको इंटरनल इन्फॉर्मेशन थी या जो भी था, मिली भगत थी दोनों की उस समय के जो ऑफिशियल्स थे, और इस कंपनी को लिक्विडेट कर देना चाहिए। तो इसकी समरी यही रही कि 2004 में कंपनी बनती है दिसंबर में, देवास कंपनी,
जिसको इसरो के कुछ पुराने कर्मचारी थे, उन्होंने बनाया था, और 2005 में वो एंथ्रिक्स से डील करते हैं। एंथ्रिक्स कुछ ऐसी, इसरो जो है वो कुछ सैटेलाइट लॉन्च करने वाली थी, एस बैंड, जो एस बैंड सर्विसेज देगी। इनको ये इन्फॉर्मेशन पहले से पता थी, और ये इसको एग्रीमेंट को साइन करते हैं एंथ्रिक्स से। और बाद में 2011 में क्या कहते हैं, ये डील कैंसिल हो जाती है, और इसके खिलाफ ये जाते हैं इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। फिर उसके बाद सरकार बदलती है 2014 में, और फिर से इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है सीबीआई और ईडी की। वो बाद में उनको पता चलता है कि ये जो देवास कंपनी है, इसने कई फ्रॉड ट्रांजैक्शन किए हैं। मतलब मनी लॉन्ड्रिंग एक तरह से कह सकते हैं, कि यहाँ इन्वेस्ट उनको मिल रहा है पैसा, और इसको वो एक तरीके से यहाँ से यूएस भेज देते थे। ठीक है। और बाद में फिर इसी को आधार बना के जो एंथ्रिक्स था, उसने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में प्ली दायर की कि ये जो कंपनी थी ये फ्रॉड तरीके से बनी थी, और इसने फ्रॉड तरीके से वो एग्रीमेंट साइन किया, इसलिए इसको लिक्विडेट कर देना चाहिए। और इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने 17 जनवरी को सही ठहराया है। तो ये कहानी अभी तक थी। अभी ये केस खत्म नहीं हुआ है पूरा, ये अभी चल रहा है, क्योंकि जो बाहर जो अभी केसेस चल रहे हैं, उसमें अब एंथ्रिक्स इस निर्णय के साथ जाएगी, तो देखते हैं क्या होता है। तो ये थी अभी तक की इसमें कहानी। धन्यवाद।